आगे देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ फंक्शन एज अ कॉरेस्पॉन्डेंस। ये कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है? अब देखिए जो डेफिनेशन लिखी है पहले उसको समझते हैं कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। एफ कोई फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी की तरफ है। अब जो फंक्शन है उसको हम रूल भी बोलते हैं, जो मेथड भी बोलते हैं, जो सेट ए से सेट बी में अप्लाई हो रहा है ना। अब दो कंडीशंस फॉलो होती हैं फंक्शंस की। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएशन उनका सेट बी से होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी है एन एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड यूनिक इमेज इन एलिमेंट इन सेट बी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी यूनिक इमेज होगी सेट बी के अंदर, ठीक है। अब इसको समझते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट को। मान लीजिए दो सेट्स हैं मेरे पास, ये सेट ए और ऑन द अदर हैंड जैसे सेट बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब एफ कोई फंक्शन है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या ऐसे बोल सकते हैं एफ मैप्स ए टू बी। फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं, एफ मैप्स ए टू बी, ठीक है। अब मान लीजिए ए सेट है, अब इसका बी सेट में कोई कनेक्शन हो रहा है किसी फंक्शन के थ्रू। वो फंक्शन मैंने मान लिया वो फंक्शन एफ है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स मैंने मान लिए ए बी सी डी ई, ठीक है। ये दो सेट हो गए नॉन एम्प्टी। अब पहली कंडीशन क्या कहती है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट बी। ये सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनका एसोसिएशन सेट बी में होगा, और सेट ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। यूनिक इमेज का मतलब है सिर्फ एक इमेज होगी, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो ये फंक्शन हो गया। हमें ध्यान नहीं रखना है जो सेट ए है उसमें जितने भी एलिमेंट है सबकी प्रॉपर यूनिक इमेज होनी चाहिए। और दूसरी बात ये यहाँ पर एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। अब इसको पढ़ते हैं क्या है। जो वन है तो वन को पढ़ेंगे, वन इज द प्री इमेज ऑफ ए। वन क्या है? प्री इमेज है ए की, और ए क्या है? ए इज द इमेज ऑफ ए। सॉरी वन, ए को पढ़ेंगे ए इज द इमेज ऑफ वन अंडर द फंक्शन एफ, ठीक है। इस तरीके से पढ़ेंगे। अब इसका मीनिंग क्या है? ऐसे समझ सकते हैं ये इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट है, फंक्शन कोई मशीन है, या आउटपुट है। जब मैंने जो इनपुट है इस मशीन के अंदर डाला, जब प्रोसेस हुआ तो मेरे को आउटपुट मिला ए। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, यानी कि कोई फंक्शन एफ है, जब मैंने इसके अंदर वन डाला इनपुट तो मेरे को आउटपुट क्या मिला? ए मिला, है ना। और तो उसको मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, एफ इक्वल टू 1 ए, है ना। तो जो जनरल फॉर्मेट है एफ एक्स इक्वल टू वाई, ऐसे लिखेंगे। जो सेट ए होता है वो पूरा डोमेन होता है, और जो सेट बी है उसको हम को डोमेन बोलते हैं। और जितने एलिमेंट यहाँ पे मैप हुए हैं, जिनका एसोसिएशन हुआ है ए सेट से, वो रेंज होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो रेंज है वो सबसेट है किसका? को डोमेन का। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं फंक्शन के, इससे और क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई सेट दे रखा है ए 1 2 3 4, और दूसरा सेट दे रखा है बी ए बी सी डी ई। ये दो सेट दे रखे हैं, ठीक है, बी टू सेट्स। अब इस पर कुछ फंक्शंस डिफाइन कर दिए हैं, F1 F2 F3 F4, ठीक है। तो उस पर चेक करते हैं कि फंक्शन है या नहीं है, तो फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता। अब एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया, देखिए ये ए सेट है और ये बी सेट है, ये आपस में कनेक्ट हैं किसी फंक्शन से। अब ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, ठीक है। अब इसको फंक्शन समझते हैं। मान लीजिए कि
ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, और ये भी सी से कनेक्ट है। अब देखिए ये फंक्शन है कि नहीं, जो ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सबकी इमेज, सबकी जो इमेज है वो बी के अंदर है, प्री इमेज है वो बी के अंदर है। और दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं सबकी यूनिक इमेज है। देखिए 4 इज़ द प्री इमेज ऑफ सी, 3 इज़ द प्री इमेज ऑफ बी, 2 इज़ द प्री इमेज ऑफ सी एंड 1 इज़ द प्री इमेज ऑफ ए अंडर द फंक्शन एफ। तो ये फंक्शन हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं फंक्शन का। ए सेट है, बी सेट है, 1 2 3 4, ए बी सी डी ई। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इस वाले फंक्शन में, अब देखिए फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सभी ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबकी इमेजेस होनी चाहिए। तो देखिए इमेजेस सबकी बन रही है, बट सेकंड प्रॉपर्टी को ये वायलेट कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो सेकंड प्रॉपर्टी कहती है हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेजेस होनी चाहिए। यहाँ पे यूनिक इमेजेस नहीं है। देखिए जो वन एलिमेंट है उसकी दो प्री इमेजेस बन रही हैं, वन इज़ द प्री इमेज ऑफ ए एंड वन इज़ द प्री इमेज ऑफ बी एंड वन इज़ द प्री इमेज ऑफ सी। तो यहाँ पे से तीन प्री इमेजेस बन रही हैं। तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कह सकते हैं एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब आगे कुछ कंडीशंस और देखते हैं फंक्शन की। फंक्शन का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मान लीजिए लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए सेट टू बी सेट। इसको हम बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं को डोमेन। इसको को डोमेन बोलते हैं। अब मान लीजिए आपको ए सेट के अंदर एलिमेंट से रखें माइनस का 1, 1, 2, 3। ठीक है, और जो बी सेट है, ये बी सेट दे रखा है रियल नंबर का, बी सेट दे रखा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो देखते हैं ये फंक्शन है कि नहीं है। अब देखिए ये ए सेट है, ये बी सेट है, -1, 1, 2, 3। अब देखिए रियल नंबर्स की बात करेंगे, ये पूरा सेट रियल नंबर्स का है। अब रियल नंबर के अंदर -1 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, तो 3 भी आता है। तो यहाँ पे सबकी इमेजेस मेरे को मिलेंगी। ठीक है, रियल नंबर के सेट में सारे नंबर्स आते हैं, नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबकी इमेजेस होंगी, सबकी यूनिक इमेजेस होंगी। अब ये मान लीजिए कोई आपस किसी रूल में कनेक्ट है, वो फंक्शन मैंने डिफाइन नहीं कर रखा, बस ये बता रखा है कि इन दोनों का एसोसिएशन हो रहा है रियल नंबर के सेट में। अब मान लीजिए यहाँ पे यदि मैं कोई फंक्शन डिफाइन करता हूँ, एक सेट और देखते हैं, एक सेट और देखते हैं आगे। अब मान लीजिए अब फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिया, फंक्शन मैंने ले दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये फंक्शन हो गया। अब फंक्शन तो हो गया, अब फंक्शन को डिफाइन होने के लिए सेट भी होनी चाहिए मेरे पास। तो मैंने दो सेट ले लिए, तो लेट ए इक्वल टू -1, 1, 2 और 3, और बी ले लिया मैंने रियल नंबर का सेट। अब देखते हैं ए का एसोसिएशन बी के संग किस तरीके से होता है। -1, 1, 2, 3 ये रियल नंबर का सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। बी सेट क्या है, पूरा रियल नंबर का सेट है। फंक्शन एक रूल है या मेथड है। अब देखिए जब मैं इसमें -1 रखता हूँ, तो -1 रखूँगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, जो कि रियल नंबर के सेट के अंदर होगा, है ना। 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। 1 रखूँगा, 1 + 1 2, सॉरी -1 का स्क्वायर 1 + 1, ये भी 2 आएगा। अब देखिए इसकी इमेज भी ये होगी, इसकी इमेज भी ये होगी, है ना। अब यदि मैं 2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर 2, 2 ये 4 + 1 5, वो भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो यानी कि 2 की इमेज भी 5 मिल जाएगी। 3 रखता हूँ, 3 3 या 9 + 1 10, तो यहाँ पे इसकी इमेज भी 10 मिल गई। ठीक है, तो ये फंक्शन है। हमें ध्यान ही रखना होता है जितने सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है वो खाली ना रहे, और दूसरी बात सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। अब फंक्शन की डोमेन, को डोमेन और रेंज देखते हैं।
रिलेशन की हम देख चुके हैं, है ना। डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अब देखिए f कोई फंक्शन है सेट a से सेट b की तरफ, जो a है वो डोमेन है एंड b इज नोन एज द को डोमेन, ठीक है। और जो सेट ऑफ ऑल f इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स है, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी f इमेजेस बनेंगी, उसको हम बोलते हैं रेंज या इमेज सेट ऑफ a अंडर f, ठीक है। तो ऐसे समझते हैं एफ ए इक्वल टू एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। ये रेंज हो गई एफ की, रेंज ऑफ एफ। इसका मीनिंग है एफ ए इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे जो भी मैं एक्स रखूँगा, जो भी मैं इनपुट रखूँगा, वो कहाँ से रखूँगा, ए सेट से रखूँगा, है ना। जो उसकी एफ इमेजेस होंगी वो उसकी रेंज होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो रेंज है वो सबसेट है किसका, बी सेट का, यानी कि कोडोमेन का। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। लेट कोई सेट ए दे रखा है -2 -1 0 1 2 एंड सेट बी दे रखा है, सेट बी दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए यहाँ पे एक रूल है, यानी कि फंक्शन डिफाइन कर रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कंसिडर अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करता है या नहीं करता है। ये सेट ए है, -2 -1 0 1 2। ये सेट बी है 0 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए कि ए बी से कनेक्ट है किसी रूल से, या ओवर रूल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए यदि मैं इसमें -2 रखता हूँ, यदि -2 रखता हूँ तो -2 का स्क्वायर 4 मिलेगा मेरे को। तो -2 की जो एफ इमेज है वो कितनी हो गई, 4 हो गई। अब -1 रखूँगा तो -1 की कितनी होगी इमेज, एफ इमेज इसमें 1 होगी, 0 की 0। अब पॉजिटिव 1 की भी 1 होगी और 2 की कितनी होगी, 4 होगी। तो ये फंक्शन है ना, जो इसकी डोमेन हो गई, डोमेन ऑफ एफ, जो फंक्शन की डोमेन हो गई वो पूरा सेट ए हो गया। -2 -1 0 1 2 विद इन द ब्रेसेस। और जो रेंज हो गई वो सारी एफ इमेजेस हो गई ए की, है ना। 0 1 4 ये इसकी रेंज हो गई। और यदि कोडोमेन की बात करें, यदि मैं कोडोमेन की बात करता हूँ तो कोडोमेन हो गया पूरा होल सेट बी, होल सेट बी। यदि ग्राफ की बात करें तो एक्स एक्सिस को डोमेन बोलते हैं, वाई एक्सिस को कोडोमेन। और जितने डोमेन की एफ इमेजेस होंगी वो सारी रेंज हो जाएंगी ग्राफ पर, है ना। अब आगे और क्वेश्चंस देखते हैं फंक्शन के। अब आपको सेट दे रखा है और फंक्शन भी डिफाइंड है। लेट ए इक्वल टू -2 -1 0 1 2। ये सेट ए दे रखा है एंड फंक्शन डिफाइन है ए सेट टू एफ इज द फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट जेड, है ना, इंटीजर्स के सेट पे। और जो फंक्शन जो रूल है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर -2x -3, ठीक है। तो इसमें फाइंड क्या करना है,
फाइंड करना है रेंज ऑफ एफ, रेंज के बाद प्री इमेजेस ऑफ प्री इमेजेस ऑफ 6, -3 एंड 5। तो देखते हैं यहाँ पे इंटीजर्स का सेट है, इसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर आएंगे टुगेदर विद 0। ठीक है, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू x² - 2x - 3। अब देखिए जो इनपुट लूँगा वो मेरा सेट ए है, जो सेट ए के जितने भी वैल्यूज एलिमेंट्स लूँगा वो इनपुट है। अब सबसे पहले -2 पर चेक करता हूँ। यदि मैं -2 रखूँगा इसके अंदर, -2 का स्क्वायर -2 × -2 -3, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 4 +4 -3। तो ये सॉल्व करने पर ओवरऑल 5 आएगा। ठीक है, अब मैं -1 रखूँगा इस फंक्शन के अंदर। जब -1 रखूँगा, -1 का स्क्वायर 2 × -1 -3, इसको सॉल्व करने पर 0 मिलेगा। और यदि 0 रखता हूँ, थर्ड एलिमेंट 0 रखता हूँ तो 0 0 -3 आएगा। अब यदि मैं 1 रखता हूँ, 1 रखने पे कितना आएगा 1 का स्क्वायर -2 × 1 -3। अब F2 रखता हूँ, 2² -2 × 2 -3। अब 2 रखने पे कितना आएगा -3। अब जो सेट एंड टेट का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इनफाइनाइट सेट है, नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं उसमें, पॉजिटिव एलिमेंट्स में 0 भी हैं। तो इसको इस तरीके से समझते हैं। और ये ए सेट हो गया -2 -1 0 1 2, और ये सेट हो गया जेड ऑफ इंटीजर्स। तो ये आपस में किसी रूल से कनेक्ट है एफ एक्स, और फंक्शन है x² - 2x -3, है ना। इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। -2 रखा तो 5 मिला, और 1 रखा तो 0 मिला, 0 रखा तो -3, और 1 रखा तो -4, और 2 रखा तो -3, है ना। 2 की इमेज 5, 1 की एफ इमेज 0, 0 की इमेज -3, 1 की इमेज -4, और 2 की इमेज -3। तो ये फंक्शन है, सेट ए का एक भी एलिमेंट खाली नहीं है ना, और सबकी यूनिक इमेज है ना। तो ये इसकी रेंज हो गई। रेंज ऑफ एफ इज गिवन बाय, तो रेंज हो गई फंक्शन की 0, 5, -3, -4, ये -3 दो बार लग गया, 2 की इमेज -3 ही है ना। ये रेंज हो गई। अब इसकी प्री इमेजेस कैसे निकालेंगे। अब प्री इमेजेस निकालने के लिए, अब देखिए प्री इमेजेस ऑफ 6 -3 एंड 5 बोल रहा है ना। प्री इमेजेस ऑफ 6 -3 एंड 5, 6 में मैं निकालूंगा, बाकी 2 पे आपको ट्राई करेंगे। तो देखते हैं प्री इमेजेस का मतलब क्या है। तो प्री इमेजेस है सेकंड पार्ट के लिए, तो एफ एक्स इक्वल टू 6, प्री इमेज दे रखी है फंक्शन की। अभी मेरे को x नहीं मालूम, तो मैं x देखता हूँ क्या होता है, यानी कि x² = 6। इसको सॉल्व करते तो वैल्यू आएगी x² - 2x - 9 = 0। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के फैक्टर नहीं होंगे, इसके जो फैक्टर होंगे वो इरेशनल फैक्टर आएंगे। x = 1 ± का √10, द्राचार्य लगाने के बाद b² - 4ac। तो ये किसी की प्री इमेज नहीं है। यदि इसके अंदर जो 6 होगा उसकी प्री इमेज नहीं होगी, है ना, क्योंकि इंटीजर्स के सेट के अंदर ऐसी वैल्यू, इरेशनल वैल्यू नहीं आती। बाकी 2 पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे इक्वल फंक्शंस।